होते तो हमने एक गीत लिखा और उस गीत से बताया कि होली कैसे खेली जाती है। हकीकत में होली अगर खेलनी है तो भारत की नारी को ये होली खेलनी है। कौन सी होली? आप बहना जरा समझना। मीरा समल के होली खेल, मीरा समल के होली खेल, अपने प्रीतम से कर मेल, सजनी समल के होली खेल। इसका अर्थ है अगर भारत की नारी बिना पति को पूछे पराई पति पर रंग भी डालती है तो बिल्कुल संस्कृति इजाजत नहीं देती। भारत की नारी जो भी स्त्रियां हैं अगर अपने पति की बिना अनुमति के दूसरे पति पर होली खेलती हैं तो शायद वो कुलचा के रूप में गिनी जाएंगी। भारतीय संस्कृति ये इजाजत नहीं देती। और ध्यान देना, हमने कहा मीरा जब होली खेलो तो पहले पति से आज्ञा लो कि मैं इस पुरुष पर होली खेल सकती है नहीं। अगर पति कहता है तो तुम दूसरे पर रंग डालने के अधिकारी हो, वरना नहीं। और पहले तो होली खेलने से पहले श्रृंगार बनाओ। तो मीरा बोली श्रृंगार कैसे हो? हमने कहा सुन, पहले तो सज ले अलबेली, शोला साड़ी और सहेली, बुद्धि की बिंदिया लगा ले नवेली, बुद्धि की बिंदिया लगा ले नवेली। पहले तो सजले अलबेली, सेला साड़ी और सहेली, और बुद्धि की बिंदी लगा नवेली। बिंदी काहे की हो? बुद्धि की। जना के खोपड़े पे चंद्रमा सुधर ले। सुनी, बुद्धि की बिंदी, यानी हम इस पे होली खेल सकती हूँ या नहीं खेल सकती हूँ, मेरा ससुर तो नहीं लगता है, और जेठ पर तो होली खेलने का अधिकार है ही नहीं। कहती किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। तो बुद्धि की बिंदी हो, और हाथ में चूड़ी चातुरता की, चातुरता की। बहुत से लफंगे ऐसे हैं वो होली के बहाने से तुम्हारे शरीर को छूना चाहते हैं। इतनी चतुर रहो, अगर ऐसा लफंगा नजर आ जाए तो बाकी मुंह में चप्पल ठांसने की ताकत रखो, वरना अपनी इज्जत नहीं बचा सकती। हाथ में चूड़ी चातुरता की, कान में बाली बल विद्या की, नाक में लौंग और पहन लज्जा की, नाक में लौंग पहन लज्जा की, नाक में लौंग पहन लज्जा की। हाथ में चूड़ी चातुरता की, कान में बाली बल विद्या की। अब तुम अबला नहीं हो, सबला बन के रहो, सबला। आप लोगों ने सुना होगा कि एटा में कप्तान साहब के बंगला के सामने वो लोधी राजपूतों की लड़की ने अपने पति का बदला लिया। सबला बनो, अगर अबला बन गई तो इन कुत्तों से इज्जत नहीं बचा पाओगी। हाथ में चूड़ी चातुरता की, कान में बाली बल विद्या की, और नाक में लौंग पहन लज्जा की। हमने बहुत सी औरतें होली खेलते समय देखी, उनकी चुंदरिया कौंदरी खोपड़ो खोलो है, नंगा नाच हो रहा है। अगर लज्जा रूपी लौंग नहीं है तुम्हारी नाक में तो तुम भारत की नारी नहीं हो। महाराणा प्रताप का लड़का विक्रम जब जयपुर में बिहाने गया, और उस समय वो शादी हो चुकी थी उर्मिला के साथ में, और बाद में उसकी साली जो थी बस साली की शिविर में पहुंचा तो बहनोई को आता हुआ देखा तो साली ने आदर से बिठाया, लेकिन ये गंदी नीयत से गया था तो उसने फौरन ही उसकी उंगलियां पकड़ ली। शेरनी काल के रूप में हो गई, तलवार लेकर अपने बहनोई को मारने भागी। उर्मिला की मैया ने पैर पकड़ लिए कि बेटी अपनी बेटी के स्वाग को छोड़ दे, मेरी बेटी है वो तेरी बहन है। तो उस लड़की ने विक्रम को तो छोड़ दिया, लेकिन वह तलवार से अपनी उंगलियां काट डाली और ये कहा कि ये उंगलियां मेरे पति के लायक नहीं रही, ये उंगलियां हमारे पति के योग्य नहीं रही, कुत्ता ने गलत नियत से इसे पकड़ा है। इस तरह से हाथ में चूड़ी चातुरता की, कान में बाली बल विद्या की, और नाक में लौंग पहन लज्जा की। तो अब मीरा ने जवाब दो तो गहना। तो हमने कहा सुनो, शेष रहा जो कपड़ा गहना, सो तुम पिया की आज्ञा में रहना।
शेष रहा जो कपड़ा गहना, सो तुम पिया की आज्ञा में रहना, मीरा मान ले हमारो कहना। अब मीरा ने जवाब दिया, जब कपड़ा गहना पति की आज्ञा है तो रंग काय को हो, पानी काय को लाए। हमने कहा सुनो, पतिव्रता को जल हो प्यारी, धर्म को बामे रंग मिलारी, प्रेम की भरे भर के मार पिचकारी, प्रेम की भरे भर के मार पिचकारी।